पूरी तैयारी के साथ कि 2.5 साल अभी सरकार गठबंधन सरकार को हुए हैं। हाँ। लोगों के बीच में जब चुनाव में जाएंगे तो हरियाणा के लोग खुश हैं, मतलब साथ में आएंगे गठबंधन सरकार। ये निश्चित रूप से हरियाणा के लोग खुश हैं। इतना अच्छा केंद्र सरकार काम कर रही है, राज्य सरकार काम कर रही है, परोपकार है, गरीबों के हित में काम कर रही है। जो अंतिम तबका है समाज का उसको उठाने के लिए उसकी आमदनी बढ़ाने का काम कर रही है। डायरेक्ट बेनिफिट जो देने का काम मोदी जी की सरकार ने या मनोहर जी की सरकार ने किया है, किसान सम्मान निधि के रूप में हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के रूप में हो, चाहे अटल पेंशन योजना के रूप में हो, सोशल सुरक्षा के जिस प्रकार के बीमे हैं, जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा वगैरह, हर चीज़ में हम देखेंगे जनधन के चाहे खाते हों, चाहे गरीबों को सीधा अनाज दिया जा रहा हो, माँ बहनों को रसोई गैस दी गई हो, जल से नल से जल हर घर में दिया जा रहा हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, परिवार पहचान पत्र यहाँ मुख्यमंत्री जी बनाकर आखिरी परिवारों की आमदनी बढ़ा रहे हैं, आयुष्मान का जो है वो स्तर बढ़ा रहे हैं, 1,80,000 तक देंगे, बीपीएल का स्तर बढ़ा रहे हैं। मैंने इतनी तरह की डिलीवरी है, किसानों को डायरेक्ट उनके खाते में पैसे देने शुरू किए हैं फसल के, बहुत मतलब जिसको गुड गवर्नेंस कहते हैं। और इसको मैं और भी आपको ये कहूँगा कि एक समय था जब राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुँचते हैं। आज प्रधानमंत्री जी 2,000 रुपये भेजते हैं तो 2 ही पहुँचते हैं। तो एक आखिरी छोर पर चीज़ें डिलीवर हो रही हैं इस सरकारों से। डबल इंजन सरकार अच्छा काम कर रही है, लोग खुश हैं। लोग खुश हैं। तो अब चुनावों में क्या गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे? अभी इस बारे में नगर पालिका नगर निकाय में कोई हमारा फैसला नहीं हुआ है, आपस में हम बैठे नहीं हैं। तो जो भी चीज़ें आगे आएंगी, चुनाव अनाउंस होगा तब आगे बढ़ेंगे। आपने किसानों का जिक्र किया, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का सरकार का लक्ष्य था, अब हो गई किसानों की आय दोगुनी? देखिए, जो लेवल था 15-16 में एमएसपी का और अब जो लेवल है, मुझे लगता है कि एक बार आप देखेंगे तो उनकी आमदनी जो है वो 5,000 रुपये से लेकर प्रति एकड़ 15-20 हज़ार रुपये तक बढ़ी है, प्रति एकड़ बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरा 6,000 रुपये डायरेक्ट जाना शुरू हुआ है। तीसरा 8,400 करोड़ रुपया कंपनसेशन का किसानों के खाते में गया है। जो हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे देश की मैं बात नहीं कर रहा। जिस प्रकार से हमारी कुछ फसलों के दाम बाजार में भी अच्छे मिलने लगे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि एक पूरा लेवल चेंज जो है प्रति एकड़ हुआ है। तो उस नाते से ये जो बदलाव है, क्योंकि प्रति व्यक्ति तो हम उसको नहीं नाप सकते, लेकिन आप इसको औसत रूप से भी देखें, अगर इन वर्षों में एक 10,000 रुपये प्रति एकड़ वैसे आमदनी बढ़ी, 6,000 रुपये उसको वैसे मिलना शुरू किया, तो 15-16 हज़ार उसको बाकी कुछ बेनिफिट्स जो बाकी जो मिलने शुरू हुए हैं बाहर के बाजार के माध्यम से, भावांतर भरपाई के माध्यम से या कंपनसेशन के माध्यम से, उसका रिस्क जो ख़त्म किया है, एक हैंडसम बढ़ोतरी मैं इसको कह सकता हूँ। हालांकि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, किसी समय पर इसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन आपको ये आंकड़े और आकलन जरूर करना चाहिए। ये ठीक है कि इस बीच में इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्ट कॉस्ट भी बढ़ती है, जो है निवेश बढ़ता है, लेकिन एक जो 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम देना शुरू किया मोदी जी की सरकार ने, हालांकि उसमें से लोग और बेहतर की मांग करते हैं C2 की, लेकिन A2+ FLB जो दिया वो इससे पहले किसी ने नहीं दिया था साहब, इन कांग्रेसियों ने नहीं दिया था। आज ये जो बात बनाते हैं, बात करते हैं, ये 1.5 रुपये के चेक दिया करते थे, ऐसे कंपनसेशन नहीं दिए थे इन्होंने 15,000 प्रति एकड़ के। इन्होंने 10 साल में जितना 1,000 करोड़ रुपया हमने हर साल लगभग कंपनसेशन दिया, 1,000 करोड़ से ज़्यादा। तो आप प्रयासरत हैं, और उस समय उनका 100 करोड़ भी नहीं था पर ईयर कांग्रेस के ज़माने का। तो बड़ी बड़ी बातें तो मार देते हैं, मैं कई बार सुनता हूँ कांग्रेसियों के बयान, लेकिन ये नहीं देखते भी तुम उस समय क्या कर रहे थे, कहाँ खड़े थे, तुमने क्या किया था इन सब चीज़ों के साथ। बीजेपी डिलीवर करती है साहब, यही बीजेपी की खास बात है। तो हुड्डा साहब तो अभी भी कह रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी की सरकार को लोग बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं, हरियाणा में अब कांग्रेस की सरकार। अच्छा, अगर वो ऐसा नहीं सोचे तो सो कैसे पाए? जो आदमी 10 साल मुख्यमंत्री रह लिया हो, उसको कोई ना कोई तो सपना लेके सोना ही पड़ता है ना, नींद ऐसे थोड़ी आती। इसलिए लोग तो ये सपना ही है, और क्या कहेंगे आप इसको, वो तो पिछली बार भी कह रहे थे। तो इसलिए ऐसे आदमी को 10 साल मुख्यमंत्री रह लिया हो, उसको तो ऐसे वो ख्यालात आते ही होंगे, तो फिर वो अगले जो भी चुनाव की तारीख है उसमें ऐसे सोचता होगा, तो नेचुरल है, इसमें कोई खास बात नहीं है, वो उनका ऐसा सोचना स्वाभाविक है। तो आप उनको बिल्कुल ये मानते हैं कि सब मतलब हकीकत नहीं होने देंगे? कांग्रेस सारे देश में खत्म हो रही है। यूपी में क्या हुआ कांग्रेस का? कभी इतनी बड़ी पार्टी थी, वो तो संतोष मना रहे हैं कि हमारा तो कुछ था ही नहीं। उत्तराखंड में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ,
कांग्रेस खत्म हो रही है, इसलिए कांग्रेसियों को नींद नहीं आ रही बेचारों को। बुरी हालत है। कांग्रेसियों के इंटरव्यू कीजिए, देखिए तो कांग्रेस मुक्त उनके- भारत का जो उनके सपना हालात आप लोगों ने देखिए। देखा है, जो क्योंकि पार्टी की केंद्रीय शक्ति क्या थी? परिवार का करिश्मा खत्म हो रहा है सब। जब परिवार का करिश्मा खत्म हो रहा है तो उसकी केंद्रीय शक्ति कमजोर हो रही है, तो सब राज्यों में कांग्रेस खत्म हो रही है। अभी पंजाब में क्या हालत हुई, तो कांग्रेस जिस दिशा में जा रही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस का कुछ भविष्य अब बचा है हरियाणा में भी। कांग्रेस मुक्त भारत लगता है कि आप लोग करवा के ही निश्चित रूप से मानेंगे? कांग्रेस ही उसमें लगी हुई है साहब, कांग्रेस खुद भी लगी हुई है। कांग्रेस जिस प्रकार के निर्णय कर रही है, जिस प्रकार से चली हुई है, जिस प्रकार से कांग्रेस की गतिविधियां हो रही है, उसमें से सबको साफ दिख रहा है कि कांग्रेस खुद उस रास्ते पर है। कांग्रेस तो कांग्रेस- चलिए हाशिए पर है ही, लेकिन आम आदमी पार्टी अब उभर रही है। आपको देखिए- लगता है हरियाणा में आम आदमी पार्टी कुछ कमाल कर सकती है? देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि 349 स्थानों पर शायद ये उत्तर प्रदेश में लड़े थे, सब जगह इनकी जमानत जब्त हो गई। ये 70 स्थानों पर उत्तराखंड में लड़े 68 स्थानों पर इनकी जमानत जब्त है। ये 39 स्थानों पर गोवा में लड़े, 35 स्थानों पर इनकी जमानत जब्त है साहब। क्या कहेंगे आप? ये तो कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया वहाँ। अगर कैप्टन अमरिंदर को नहीं निकालते तो कांग्रेस वहाँ बच्चे बहुमत के साथ आती। कांग्रेस ने सेल्फ गोल किया। नंबर 1 पर कांग्रेस थी, 2 पर ये थे, नंबर 1 वाला गिर गया। अब मान लो आप ये हरियाणा न्यूज़ चैनल चलाते हो और मान लो कोई और चैनल नंबर 1 पर है, आप नंबर 2 पर दम से खड़े हुए, वो गिर जाए अपनी गलतियों से, तो नंबर 1 कौन होगा? ये ऐसी बात है। इनकी कोई उसमें से इनके पुरुषार्थ से वहाँ सरकार आई है ऐसा नहीं है, बाकी के ढह जाने से सरकार आ गई है। क्योंकि अकाली दल के भी निर्णय ऐसे हुए कि वो मोदी सरकार को छोड़कर चले गए, कैप्टन साहब के पीछे खड़े हो गए। इतनी बड़ी जीत आपको लगता है बिना मेहनत के मिल सकती है आम आदमी पार्टी बिल्कुल, को? मैं कह रहा हूँ जब गिरती है कोई चीजें तो ऐसे ही गिरती हैं उस समय, तो उस नाते से वो गिरी तो ये नंबर 2 पर खड़े थे तो इनको मौका मिल गया। वो तो अगली बार वहाँ आएंगे। जैसे हम पुरुषार्थ से आए हैं उत्तर प्रदेश में 37.5 साल बाद, किसी को नहीं लगता था साहब, बहुत लोग बोलते थे कि बहुत हो गया, आप कैसे आएंगे, यूपी में तो कभी दोबारा आते ही नहीं है। ये एक टैग लाइन चलती थी। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य में तो कभी आती नहीं सरकार दोबारा, ये चलता था साहब।